हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए यार हम लोग जावा के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और अपने पिछले वीडियो में हमने स्लीप मेथड के बारे में सारी चीज़ें डिटेल में समझी थी कि स्लीप मेथड हम लोग कब यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, यूज़ करने पर क्या इफ़ेक्ट होता है ना। तो उसके लिए ये वाला एग्जाम्पल हमने किया था, जहाँ पर हमने एक सिंपल सी एक थ्रेड बनाई थी, थ्रेड डेमो, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया था। और रन मेथड के अंदर हमने सिंपली एक लूप लगा करके आई की वैल्यू को प्रिंट कर दिया था। और यहाँ पर हमने स्लीप मेथड को लगा के रखा था। और यहाँ पर हमने दो मेथड करंट थ्रेड को सीखा था, जो क्या करेगी, करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड का ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करके देगी। तो उस ऑब्जेक्ट का हम यूज करके करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड का नाम भी पा सकते हैं। तो नाम को यहाँ पर हमने कनकैटिनेट कर दिया था इस तरह से, है ना। और दूसरी हमारे पास एक मेन थ्रेड होती है, आपको पता है हमारे प्रोग्राम में यहाँ पर भी हम मेन के अंदर भी अपने थ्रेड का नाम निकाल रहे हैं। मेन है और सिंपली एक लूप लगा है, जो क्या करेगा, आई वैल्यू के साथ में नेम को भी प्रिंट करेगा। और यहाँ पर स्लीप मेथड इस तरह से लगा हुआ है। हमने अपनी इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना करके उसका स्टार्ट फंक्शन कॉल कर लिया है थ्रेड क्लास का। तो वो भी हमारी थ्रेड थ्रेड पूल में पहुंच जाएगी। तो आपको यहाँ पर हमने समझाया था कि स्लीप मेथड किस तरह से काम करता है। तो स्लीप मेथड क्या करेगा, ये एक एक सेकंड के गैप पर, क्योंकि हमने दोनों थ्रेड के साथ में यहाँ पर स्लीप मेथड 2 2 सेकंड का लिखा है, मतलब 200 मिली सेकेंड है ये, है ना। तो उतने सेकंड के अंतराल पर ये क्या करता है, प्रिंट कर देता है। मैं यहाँ पर 1000 मिली सेकेंड यानी कि 1 सेकंड कर देता हूँ। तो 1 1 सेकंड पर क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ये सारी चीजें आपको पता है, हमने बहुत डिटेल में इस पर बातें की थी। तो अभी हम लोग इस पर बात नहीं करेंगे। आज हम लोग एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड, जिसका नाम है ज्वाइन मेथड, उसको हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए, हमारे इस थ्रेड में आपने क्या देखा, मतलब प्रोग्राम में कई सारी थ्रेड्स होती हैं। वो थ्रेड क्या होती हैं, साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करती हैं, पैरेलली एग्जीक्यूट करती हैं, उनका पैरेलल एग्जीक्यूशन होता है ना। लेकिन ऐसा हमारे पास बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जहां पर हम चाहेंगे कि कोई हमारी थ्रेड पहले एग्जीक्यूट हो जाए, उसके बाद ही कोई दूसरी थ्रेड एग्जीक्यूट हो। तो अभी पहले हम लोग इस पर प्रैक्टिकल करेंगे, और फिर इसका हम लोग रियल टाइम एग्जांपल भी कुछ देखेंगे कि हमें कहाँ पर भी इसे जरूरत पड़ सकती है ना। तो जैसे अभी हमारे पास एक मेन थ्रेड है यहाँ पर, और एक थ्रेड हमने ये क्लास बनाई थी, और इसका हमने ऑब्जेक्ट बना करके स्टार्ट मशीन को कॉल करें। तो इस टाइम पर हमारे इस पूरे प्रोग्राम में दो थ्रेड हैं, है ना। तो अगर मैं इसको रन करूं प्रोग्राम को, तो दोनों थ्रेड साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रही हैं। देखिए, मेन थ्रेड हुई, थ्रेड जीरो हुई, फिर उसके बाद मेन थ्रेड हुई, थ्रेड जीरो हुई। इसी तरह से दोनों थ्रेड साथ ही पैरेलल एग्जीक्यूशन हो रहा है। मैं क्या चाहता हूं अभी यहाँ पर, मैं ये चाहता हूं कि जो हमारी ये वाली थ्रेड है, थ्रेड डेमो, इसका जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया टी, तो हमने लिखा टी डॉट स्टार। तो जब तक ये वाली हमारी थ्रेड का एग्जीक्यूशन इंड ना हो जाए, तब तक ये मेन थ्रेड अपने एग्जीक्यूशन को रोक दे, मेन थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन ना करे। अभी अगर मैं प्रोग्राम को रन करूं, तो आप देखिए, पहले उसने मेन थ्रेड को ही एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद थ्रेड जीरो को एग्जीक्यूट किया, फिर से उसने मेन थ्रेड को कर दिया। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जो हमारी पहले ये थ्रेड जीरो है, वो थ्रेड पूरा पूरा एग्जीक्यूट हो जाए। और इस थ्रेड जीरो के पूरा पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद ही हमारी मेन थ्रेड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो, हम ये चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक ज्वाइन मेथड होता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे। समझ में बात आपको आई। तो हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन मेथड को कॉल करेंगे। तो अब ज्वाइन मेथड को कॉल करना है, लेकिन कहां पर कॉल करना है। तो मैं अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए, अब जो ज्वाइन मेथड है, तो उसको कॉल करने के लिए हम लोग अपनी इस वाली थ्रेड के ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं। तो मैंने लिखा टी डॉट जे ओ आई एन, किया ज्वाइन। तो यहाँ पर ज्वाइन के देखिए तीन फॉर्म्स हैं। पहला जो कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता, दूसरा 1 मिली सेकेंड में लेता है, तीसरा 1 मिली सेकेंड और नैनो सेकेंड में आर्गुमेंट्स लेते हैं। तो हम लोग पहले वाले को यूज करेंगे अभी। तो हमने क्या किया कि टी डॉट ज्वाइन कर दिया। तो अब यहाँ पर समझिए, सबसे पहले जब भी आप ज्वाइन मेथड आप कॉल करोगे किसी भी ऑब्जेक्ट का यूज करके, यानी कि किसी भी थ्रेड का ऑब्जेक्ट यानी थ्रेड का यूज करके, आप क्या कर रहे हो, ज्वाइन मेथड को यहाँ पर कॉल कर रहे हो। तो जब भी आप ज्वाइन मेथड करो कॉल करोगे, तो आपको दो थ्रेड के बारे में क्या करना है, कंसीडर करना है। दो थ्रेड को कंसीडर करना है। एक वो थ्रेड होगी जो इस ज्वाइन मेथड को कॉल करेगी। तो कॉल कौन सी थ्रेड कर रही है, ये हमारी जो टी थ्रेड है, ये टी थ्रेड जो है हमारी ज्वाइन मेथड को कॉल कर रही है। दूसरी वो थ्रेड
जो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएगी। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट्स हमारे प्रोग्राम में ही तो स्टेटमेंट्स होते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट ये है, ये एक दूसरा स्टेटमेंट है, ये एक तीसरा स्टेटमेंट है, ये फोर्थ नंबर स्टेटमेंट है, ये फिफ्थ स्टेटमेंट है ना, ये सिक्स स्टेटमेंट है। इस तरह से तो हमारे प्रोग्राम में कई सारे स्टेटमेंट्स हैं। तो ये जो स्टेटमेंट्स है जहां पर आपने ज्वाइन मेथड को कॉल किया, तो इस स्टेटमेंट को पूरे पूरा जो हमने हाईलाइट किया, इसको कौन सी थ्रेड एग्जीक्यूट करेगी? मेन थ्रेड एग्जीक्यूट करेगी, है ना। जो हमारे पास मेन थ्रेड है, वो थ्रेड हमारे इस पूरे पूरे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगी, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगी। तो यहाँ पर दो थ्रेड हैं। तो जब भी ज्वाइन मेथड आप कॉल करोगे तो उसके साथ में दो थ्रेड का एसोसिएशन होना चाहिए। हमने क्या किया? दो थ्रेड का एसोसिएशन होना चाहिए। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। एक वो थ्रेड होगी जो इस ज्वाइन मेथड को कॉल करेगी, जैसे यहां पर थ्रेड 0। एक वो थ्रेड होगी जो इस पूरे पूरे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएगी, जैसे कि यहां पर एक मेन थ्रेड है ना। तो यहां पर क्या होगा कि जो थ्रेड इस पूरे पूरे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा रही है, उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक कॉलिंग थ्रेड अपने एग्जीक्यूशन को इंड ना कर ले, है ना। इसका मतलब अगर ये लाइन जब भी मेन थ्रेड एग्जीक्यूट करेगी, तो मेन थ्रेड का एग्जीक्यूशन वहीं पर रुक जाएगा और थ्रेड 0 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही थ्रेड 0 अपना पूरा पूरा एग्जीक्यूशन इंड कर लेगी, तो इंड करने के बाद जैसे ही वो यहाँ पर ज्वाइन करेगी, तो फिर से हमारी मेन थ्रेड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। समझ में बात आपको यहाँ पर आई? बिल्कुल। तो अभी अगर मैं प्रोग्राम को रन करूं, तो पहले क्या होगा, हमारी मेन थ्रेड रन की जाएगी, मेन थ्रेड को सीपीयू पर शेड्यूल किया जाएगा, ये लाइन चलेगी, एक नई थ्रेड बनेगी और इस लाइन की चलने की वजह से हमारी ये वाली थ्रेड भी थ्रेड पूल में पहुंच जाएगी। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास दो चॉइस होगी, उसके पास दो थ्रेड थ्रेड पूल में होंगी, तो उनमें से किसी भी थ्रेड को वो पिक करके सीपीयू पर शेड्यूल कर सकता है। तो अगर वो इसी टी थ्रेड को सीपीयू पर शेड्यूल करता है, तो इस टी थ्रेड के अंदर जो रन मेथड है उसकी कोडिंग स्टार्ट होगी। और अगर उसको सस्पेंड कर देता है तो मेन थ्रेड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, और मेन थ्रेड का अगर एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो फिर वो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर जो लिखा है टी डॉट ज्वाइन, इसको कॉल, इसको एग्जीक्यूट करेगा। और जैसे इसको एग्जीक्यूट करेगा तो मेन थ्रेड का एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा। वो एक तरह से स्लीप में चली जाएगी। स्लीप में चली जाने का मतलब क्या है? टाइम वेटिंग स्टेट में चली जाएगी। जैसे हम लोग स्लीप मेथड को कॉल करते थे तो हमारी थ्रेड टाइम वेटिंग स्टेट में चली जाती थी। तो इस वाले फंक्शन को बिना आर्गुमेंट वाला जब आप कॉल करोगे, तो ये मेन थ्रेड का एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा, वो स्लीप में चली जाएगी, यानी कि टाइम वेटिंग स्टेट में चली जाएगी। और तब तक टाइम वेटिंग स्टेट में रहेगी जब तक जिस थ्रेड ने कॉलिंग थ्रेड जीरो का जब तक एक्शन इंड नहीं हो जाता। तो थ्रेड थ्रेड जीरो का एक्शन स्टार्ट होगा, तो वो अपना पूरा पूरा ये लूप चला देगी, है ना। है ना, बीच में अगर वो थ्रेड सस्पेंड भी हो रही है, तो भी हमारी इस मेन थ्रेड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर थ्रेड जीरो बीच में ही कहीं पर सस्पेंड हो जाती इस लूप को एग्जीक्यूट करते हुए, तो तो इसका एग्जीक्यूशन एंड नहीं हुआ है, तो मेन थ्रेड जो है वो तब भी स्लीपिंग टाइम वेटिंग स्टेट में ही रहेगी। और फिर से थ्रेड जीरो का एग्जीक्यूशन जब होगा, सीपीयू पर शेड्यूल किया जाएगा, तो इस तरह से धीरे धीरे करके वो अपने इस पूरे रन मेथड की कोडिंग को एग्जीक्यूट कर लेगी। और रन मेथड कोडिंग एग्जीक्यूट कर जैसे कर लेगी, तो थ्रेड जीरो का एग्जीक्यूशन इंड हो जाएगा। तो हमारा फिर से मेन मेथड की कोडिंग, मेन थ्रेड की कोडिंग रिज्यूम होगी जहां से छोड़ा था। तो इस लाइन को एग्जीक्यूट करे था, तो इसके नीचे ये वाले कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ पर जो ज्वाइन मेथड है, ये एक चेक्ड एक्सेप्शन को थ्रो करता है, जैसे स्लीप करता था इंटरप्टेड एक्सेप्शन। इसको मैं ट्राई कैसे सराउंड कर देता हूँ, ये मुझे कोड नहीं चाहिए, मैं हटा दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक लाइन में सारी चीजें ऐसे कर ले रहा हूँ, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि जब भी आप ज्वाइन मेथड को कॉल करोगे, तो उसके साथ दो थ्रेड का एसोसिएशन होना चाहिए। दो थ्रेड, एक होगी कॉलिंग थ्रेड, एक होगी वो थ्रेड जो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा रही है। मैं अब इस प्रोग्राम को रन करता हूं, आप देखना कि पहले हमारी जो थ्रेड जीरो है उसका पूरा पूरा एग्जीक्यूशन हो जाएगा, उसके बाद ही मेन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। अच्छा देखिए, हमने ज्वाइन मेथड को यहां पर कॉल किया है ना। अगर सोचो मैं ज्वाइन मेथड को यहाँ पर कॉल, जैसे इसके पहले जो कुछ भी कोड होगा, देखिए इस, तो इसके पहले ज्वाइन के पहले जो कुछ भी कोड होगा, है ना, मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारा कोड होता, यहाँ पर बहुत सारा कोड होता,
तो ये सारे के सारे कोड और जो हमारी थ्रेड 0 का कोड है वो पैरेलल एग्जीक्यूट होते, जब ज्वाइन मेथड जो यहाँ पर कॉल किया जा रहा है उसका एग्जीक्यूशन होगा, तभी मेन थ्रेड का एग्जीक्यूशन नहीं होगा, तभी मेन थ्रेड स्लीप में जाएगी टाइम वेटिंग स्टेट में, और उसके बाद तब तक वो स्लीप में रहेगी जब तक जो कॉलिंग थ्रेड है वो अपना एग्जीक्यूशन एंड ना कर ले। तभी मैं इसको रन करता हूँ, देखिए आप यहाँ पर मैंने रन कर दिया और देखिए थ्रेड हमारी जो थ्रेड 0 है उसका एग्जीक्यूशन एक एक सेकंड में हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर हमने स्लीप फंक्शन को कॉल किया था, आपको पता है, ये पिछले वीडियो में हमने समझा था। अब देखिए जीरो वाली जो थ्रेड 0 उसका एग्जीक्यूशन एंड हो गया, तो अपना मेन थ्रेड ने अपने एग्जीक्यूशन को रिज्यूम किया, है ना, मेन थ्रेड ने अपने एग्जीक्यूशन रिज्यूम किया और अपनी कोडिंग यहाँ पर एंड कर दी। और यहाँ पर देखिए हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो चुका है, ये जो है यहाँ पर सिंबल है, ये देखिए ब्लैक कलर में कुछ है, ग्रे कलर में, है ना। अब अभी हमने आपको बोला था कि जब भी ज्वाइन मेथड को हम लोग कॉल करेंगे तो उसके साथ में दो थ्रेड का एसोसिएशन होना चाहिए, एक थ्रेड जो उसे कॉल करेगी ज्वाइन मेथड को, दूसरी थ्रेड जो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएगी जैसे कि मेन थ्रेड। अब सोचो, अगर आपने कोई ऐसी थ्रेड जिसके अंदर ज्वाइन मेथड को कॉल कर लिया, और सोचो इस ज्वाइन के साथ में एक ही थ्रेड एसोसिएट है, मतलब जैसे आपने ज्वाइन फंक्शन को क्या क्या ज्वाइन मेथड को कॉल किया, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक बात के लिए, हमने लिखा JOIN ज्वाइन मेथड को कॉल किया। सोचो कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि जो थ्रेड ज्वाइन मेथड को कॉल करे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, मान लीजिए ऑब्जेक्ट होगा टी, ऐसे लिखा आपने, लिखा टी डॉट ज्वाइन, टी एक थ्रेड है, तो कभी भी ऐसा भी तो हो सकता है कि जो थ्रेड हमारे ज्वाइन फंक्शन को कॉल कर रही है वही थ्रेड इस स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट करे, यानी कि यहाँ पर जो कॉलिंग थ्रेड है थ्रेड 0 है, और जो थ्रेड इसको एग्जीक्यूट करा रही है वो मेन थ्रेड है, अलग अलग थ्रेड है दोनों। लेकिन क्या कभी ऐसा पॉसिबल है, आप सोचो, कि वही थ्रेड ज्वाइन मेथड को कॉल भी करे और वही थ्रेड इस पूरे पूरे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट भी करे? अगर सोचो ऐसा पॉसिबल है, तो क्या हमारी थ्रेड का एग्जीक्यूशन हो पाएगा, है ना। मान लीजिए कि कोई हमारे पास थ्रेड है, मैं बनाता हूं माई थ्रेड, ऐसे हमने बना लिया, हमारी थ्रेड है, इसका एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है टी, तो यही जो थ्रेड है, यही वाली थ्रेड हमारे इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट भी करती है, और इसी थ्रेड का ऑब्जेक्ट हमारे ज्वाइन मेथड को कॉल करता है। तो जब ज्वाइन मेथड कॉल होता है तो क्या होगा कि जिस थ्रेड ने इसको एग्जीक्यूट कराया वो चली जाएगी स्लीप में, और जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया उसका एग्जीक्यूशन क्या होगा, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर अगर एक ही थ्रेड है तो आपको नहीं लगता कि ये सिचुएशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी? मतलब आप क्या कह रहे हो, उसी थ्रेड को आप क्या कह रहे हो कि आप स्लीप में चले जाओ और तब तक आप अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट ना करो जब तक आप अपने ही एग्जीक्यूशन को एंड ना कर लो, है ना। ये कितना मतलब कि बहुत ही विरोधाभास लग रहा है। ऐसे देखिए रन मेथड का कॉल होता है तो हम कहते हैं कि थ्रेड का एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो आप क्या कह रहे हो कि आप स्लीप में चले जाओ तब तक के लिए जब आप अपने ही रन मेथड की कोडिंग को एग्जीक्यूट ना कर लो, है ना, है ना। तो ये कभी भी पॉसिबल ऐसा नहीं होगा, है ना। तो इसे हम बोलते हैं डेडलॉक, क्या बोलते हैं, DEAD, स्पेलिंग आप सर्च कर लेना यार, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसे कुछ टर्म्स पढ़े होंगे डेडलॉक, अगर आपने बीटेक किया है तो आपको जब ज्वाइन मेथड यूज कर रहे हो तो बहुत ध्यान से यूज करना है, कहीं आप ऐसी जगह पर ज्वाइन मेथड को यूज ना कर लेना कि उस पूरे स्टेटमेंट को जो थ्रेड एग्जीक्यूट करा रही है उसी थ्रेड का ऑब्जेक्ट ही ज्वाइन मेथड को कॉल कर रहा है, नहीं तो डेडलॉक हो जाएगा। इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये जो हमने ज्वाइन मेथड यहाँ पर कॉल किया है इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, और मैं इसको यहाँ सेव कर देता हूँ, और यहाँ पर इस रन मेथड के अंदर मैं लेट से यहाँ पर इसको लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको चिपका देता हूँ। अब बताइए, अगर हमें ज्वाइन मेथड को कॉल करना है तो मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए, थ्रेड का ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना। तो रन मेथड के अंदर अपने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो थ्रेड एग्जीक्यूट कराएगी हमारी इस रन मेथड को, उस थ्रेड के ऑब्जेक्ट को हम इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, ये टीएच हमारे पास ऑब्जेक्ट है ना। या तो क्योंकि इस थ्रेड के लिए ये वाला रन मेथड कॉल होगा, तो यहां पर अगर मैं दिस लिख दूं तो इस रन के अंदर दिस लिखना वो हमारे इस टी ऑब्जेक्ट को ही रिफर कर रहा है ना। ये आपको बहुत सिंपल है, ये पढ़ चुके होंगे आप, अगर आपने दिस कीवर्ड के बारे में ही नहीं पढ़ा है और पिछला वीडियो देखा ही नहीं है, स्लीप क्या होता है, इनको हम क्यों यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, तो फिर यार ये वीडियो देखना बेकार है। नहीं देखा है तो पिछला वीडियो आप देख लो और दिस कीवर्ड के बारे में भी सीखो अच्छे से।
अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखिए कि इस पूरे स्टेटमेंट को कौन सी थ्रेड एग्जीक्यूट करा रही है, जो थ्रेड हमारे रन मेथड को कॉल करेगी। रन मेथड को कौन सी थ्रेड कॉल कर रही है, ये वाली हमारी टी थ्रेड है, और इसी ऑब्जेक्ट को हमारा दिस यहाँ पर रिफर कर रहा है। तो यही तो सिचुएशन है जो अभी हमने आप बताई आपको। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप बोलोगे इस थ्रेड को कि आप स्लीप में चले जाओ जब तक आप अपने रन मेथड की कोडिंग को एग्जीक्यूट ना कर लो। तो ये डेड लॉक की सिचुएशन है। क्या है, डेड लॉक की सिचुएशन है, और ये एग्जीक्यूशन कभी भी इंड ही नहीं होगा। मतलब हमारी थ्रेड स्लीप में चली जाएगी और तब तक वापस नहीं आएगी जब तक इस रन मेथड की कोडिंग इंड ना हो जाए। अगर वो स्लीप में ही चली गई तो इसकी कोडिंग, रन मेथड की कोडिंग को कौन एग्जीक्यूट करेगा, कोई नहीं। तो ये कभी भी नहीं होगा, यानी कि ये हमारा प्रोग्राम इनफाइनाइट टाइम तक रन करता रहेगा। और ये मेन फंक्शन के अंदर कोई ज्वाइन नहीं लगा है, तो मेन फंक्शन अपनी, मेन जो थ्रेड है वो अपनी कोडिंग करेगा। तो अब देखना आप, मेन मेन थ्रेड अपनी कोडिंग एग्जीक्यूट करा रही है कि 1 सेकंड के अंतराल पर, और उसके बाद जब मेन की कोडिंग इंड हो जाएगी तो हमारा प्रोग्राम वहीं पर रुक जाएगा और कभी भी आगे प्रोसीड नहीं होगा। आप देखिए हमारा प्रोग्राम रुक गया है, आगे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। और मैंने आपको यहाँ पर बताया, देखिए जहां पर मेरा माउस है वहां पर टर्मिनेट में वो रेड कलर से है, और अभी हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ है, रेड कलर से है ना। मैं इसको यहाँ से, अभी हमारा प्रोग्राम ऐसे इनफाइनाइट टाइम तक रन करता रहेगा, क्योंकि ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। मैं इसको यहाँ से टर्मिनेट कर देता हूँ। तो आप कभी भी जब ज्वाइन मेथड को यूज करना, तो उसके साथ दो अलग अलग थ्रेड का एसोसिएशन होना चाहिए। मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ, और यहाँ पर दिस नहीं, हम टी लिखेंगे, है ना, ऐसे। तब हमारा काम हो जाएगा। तो हमारी थ्रेड जीरो पहले अपना मतलब करेगी, और उसके बाद मेन थ्रेड अपने एक्शन को क्या करेगी, स्टार्ट करेगी। अब देखिए, अच्छा आप बताइए कि यहाँ पर जो एक बात मैं बोल रहा हूँ कि जब तक जो थ्रेड जीरो है उसका एग्जीक्यूशन इंड नहीं हो जाएगा, तब तक मेन थ्रेड अपने एग्जीक्यूशन को स्टार्ट नहीं करेगी। इसका मतलब क्या, आप बोल सकते हो कि जब मेन थ्रेड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ उस टाइम पर थ्रेड जीरो डेड हो गई होगी। बिल्कुल हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, है ना। तो ज्वाइन मेथड का यूज करके आप किसी भी थ्रेड के अलाइवनेस को चेक कर सकते हैं कि वो थ्रेड जिंदा है कि नहीं, जिंदा है कि चल बसी, है ना। तो इसके नीचे जब भी कंट्रोल आएगा, इसका मतलब श्योर है कि ये वाली जो कॉलिंग थ्रेड थी वो डेड हो चुकी है, वो टर्मिनेट हो चुकी है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी थ्रेड के अलाइवनेस को चेक कर सकते हैं, है ना। अब आप कोई रियल टाइम एग्जांपल के बारे में सोचिए, है ना। जैसे मान लीजिए, एक मैं सिंपल आपको एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आप डीएल बनवा रहे हैं, ड्राइवरी लाइसेंस बनवा रहे हैं, है ना। तो ड्राइवरी लाइसेंस आपका ऐसे थोड़ी ना बनेगा यार। आपका पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, है ना। डॉक्यूमेंट्स, अब स्पेलिंग गलत हो जाए, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपकी टेस्टिंग की जाएगी कि आप हाँ ड्राइविंग कर लेते हो कि नहीं। टेस्टिंग फॉर क्या लिखे, ड्राइव, ड्राइविंग की जाएगी, है ना। उसके बाद आपका डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया जाएगा। ये तीन चीजें से मैं मोटा मोटा कंसीडर कर रहा हूँ, है ना, तीन चीजें ऐसे। आप बताइए कि क्या मान लीजिए कि ये तीनों काम जो है वो अलग अलग थ्रेड कर रही हैं, है ना। ये तीनों काम अलग अलग थ्रेड कर रही हैं। तो आप बताइए कि जब तक इस थ्रेड का एग्जीक्यूशन ना हो जाए तब तक इस वाली थ्रेड का एग्जीक्यूशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं है तो आप टेस्टिंग के लिए कैसे जा सकते हो, है ना। या अगर आपने टेस्टिंग हुआ ही नहीं आपका, मतलब ड्राइवरी का, कि आप ड्राइवरिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो आपका डीएल कैसे इश्यू होगा, है ना। तो जब ऐसा काम आपको करना पड़ेगा तो आपको वहां पर जरूर क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन मेथड का आप यूज करोगे। तो पहली वाली थ्रेड जो होगी, ये वाली थ्रेड है, दूसरी वाली ये थ्रेड है, तीसरी वाली ये थ्रेड है। तो इन दोनों थ्रेड के चलने से पहले आपको इस थ्रेड को एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा, और इस थ्रेड को एग्जीक्यूट कराने से पहले इस थ्रेड को एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा, है ना। सिंपल। ऐसे बहुत सारे रियल टाइम एग्जांपल आप सोच सकते हो, नहीं तो आप गूगल कर लो, आपको मिल जाएगा ऐसे, है ना। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि हम लोग थ्रेड ज्वाइन मेथड को यूज क्यों करते हैं। ओके। अब अपने अगली वीडियो में हम लोग थ्रेड के लाइफ साइकिल के बारे में समझेंगे। तो अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं तो वो वीडियो मुझे थ्रेड की लाइफ साइकिल पर बनाने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए बना दूंगा वो वीडियो। आप देख लेना, एक बार रिवाइज कर लेना कि थ्रेड की कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं। अगर मैं ऐसे मोटा मोटा गिनाऊंगा आपको, तो सबसे पहले होती है न्यू स्टेट या बॉर्न स्टेट, फिर होती है रनबल स्टेट, रनिंग स्टेट, उसके बाद टाइम वेटिंग स्टेट होती है, एक होती है वेटिंग स्टेट होती है,
एक ब्लॉक्ड स्टेट होती है, एक होती है टर्मिनेटेड स्टेट, है ना? कुछ ऐसी स्टेट्स होती हैं जहाँ पर हमारी थ्रेड जाने के बाद ऑटोमैटिक वो रनबल स्टेट में आ जाती है। लेकिन कुछ ऐसी भी स्टेट्स होती हैं जहाँ पर थ्रेड जाने के बाद किसी दूसरे थ्रेड पर डिपेंड हो जाती है और जब तक वो दूसरी थ्रेड उसको नोटिफ़ाई नहीं करती है, तब तक वो रनबल स्टेट में नहीं आती है। ये सारी चीज़ें मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। आई होप कि दोस्तों आपको ये भी समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।